झारखंड में सहायक शिक्षक भर्ती। दोस्तों, जेटेट 2013 पास वालों को मिलेगा सहायक शिक्षक भर्ती में एक और मौका। सहायक शिक्षक कहने का मतलब है दोस्तों, प्योर गवर्नमेंट टीचर का बात चल रहा है झारखंड में। जैसे कि आपको पता है, अभी झारखंड में सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। साथ ही साथ झारखंड में जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें जो है झारखंड सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, झारखंड में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कहने का मतलब है प्योर गवर्नमेंट। इसमें वेतन आपका अच्छा है, सैलरी आपकी अच्छी है। 4200 और 4600 ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। जबकि आपको झारखंड सहायक आचार्य में बात करें तो झारखंड सहायक शिक्षक के तुलना में बहुत ही कम आपको वेतन मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, ये भी आपको पता है, झारखंड सहायक आचार्य में क्या है कि ये मामला झारखंड हाईकोर्ट से लेकर झारखंड सुप्रीम कोर्ट चल गया है और अभी परीक्षा हो चुकी है झारखंड सहायक आचार्य का, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। और नहीं निकलने के सबसे बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है रिजल्ट को लेकर रोक लगाया गया है। यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा तब तक झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट नहीं निकलेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति का जो फॉर्म भराने से लेकर एग्जाम तक हो गया, रिजल्ट जो देना है, टोटल काम जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कर रहा है। यानी कि जैसी को ये जिम्मा सौंपा गया है उसी पे जो है आपका रिजल्ट आने वाला है। यानी कि जैसी के वेबसाइट पे आपको दिखाई पड़ेगा झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम ले चुका है और अब उनको रिजल्ट देना है। लेकिन रिजल्ट देने के पहले दो काम और भी करना था। एक काम करना था झारखंड सहायक आचार्य के लिए आंसर की जारी करना, साथ ही साथ झारखंड सहायक आचार्य के लिए रिस्पॉन्स की जारी करना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगभग जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सहायक आचार्य का आंसर की जारी कर चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ समस्या ये है कि आंसर की मिल गया है, लेकिन लोगों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं था उस समय, यानी कि टिक नहीं लगाया था। और वो जो है, जैसे कि आपको पता है, ये एग्ज़ाम झारखंड सहायक आचार्य का सीबीटी मोड में हुआ था, यानी कंप्यूटर में एग्ज़ाम हुआ था। अब कौन सा जो प्रश्न का क्या टिक लगाया गया है ये पूरी याद नहीं है। जितना आप सॉल्व किए हैं, जितना आपको याद है, वो चीज़ तो आप देख सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप टिक कुछ लगाते हैं हड़बड़ी में और पता चलता है कि उसका जो आंसर कुछ और होना चाहिए। यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 10 का एस आपने कंफर्म है कि 10 जो क्वेश्चन नंबर है उसका ए में हम टिक लगा के आए हैं, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 10 का ए टिक लगा के आए और ए उसका आंसर भी होना चाहिए, लेकिन आप गलती से बी टिक लगा दिए हैं। यानी वहाँ पर एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है जिसके कारण जो है कई बार आपको लगता है कि यही हम टिक लगाए हैं, लेकिन वो वहाँ पर टिक नहीं लगता है। तो इससे कंफर्म करने के लिए आपको चाहिए आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स की यदि दिया जाता है तो ये पता चलेगा आखिर आपने लगाया क्या है। यानी आपने तो वो लगाया है, लेकिन वहाँ पर लगा है कि नहीं लगा है ये कंफर्म नहीं है। और इस कंफर्म को करने के लिए, पूरा करने के लिए जरूरी है रिस्पॉन्स की में स्पष्ट दिखेगा कि आपने उसका टिक क्या लगाया है। ठीक है। तो दोस्तों, चाहे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, रिस्पॉन्स की, आंसर की दोनों ही दिया जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे, जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। ऑफलाइन में ओएमआर शीट में होता है तो ओएमआर शीट ऑटोमेटिक आपको दिखाई पड़ जाता है कि आपने क्या लगाया है। यदि ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें भी आपको दिखाया जाता है कि आपने क्या क्या किया है, यानी कि आपका रिस्पॉन्स की क्या था और आंसर की क्या था। बिहार के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो हुई, अब टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0, तीनों में ही आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स की भी दिया गया। यानी कि सभी एग्ज़ाम में लगभग जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, आंसर की और रिस्पॉन्स की देने का प्रावधान है। झारखंड में भी आपने पीजीटी में देखा, टीजीटी में भी देखा, आंसर के साथ साथ रिस्पॉन्स की दिया गया, लेकिन समय पर नहीं दिया। यानी कि आपका टीजीटी के एग्ज़ाम 2016 में हो रहा है, उसका आंसर की रिस्पॉन्स की आपको दिखाई पड़ रहा है 2024 में। तो
तो दोस्तों ये गलत बात है। यदि आप बहाली कर ही लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर की और रिस्पॉन्स की दीजिएगा, उसका क्या मतलब बनता है? क्या उसको आप बहाली जो हो गया है उसको आप निकाल नहीं सकते हैं? और जो उसका नहीं हुआ है उसको तो घुसा नहीं सकते हैं? तो मिला जुला के तय समय पर, यानी बहाली होने के पहले, यानी रिजल्ट देने के पहले ये दोनों चीज़ होना चाहिए, आंसर की भी और रिस्पॉन्स की भी। अब आते हैं मुद्दा पर दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, जेटेट 2013 पास वालों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। बेचारा लोग जो है न तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और न ही किसी प्रकार का इन पर रोक लगा हुआ है। तो जेटेट 2013 वाले जो पास है उनका अभी डायरेक्ट काउंसलिंग हुआ था, सीधी काउंसलिंग हुआ था, उसके तहत बहुत लोगों का जॉब हो चुका। अब फिर से जो दोस्तों जिनका कटअप, जितना कटअप लिखा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा है और उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है, तो जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर ये है, देख सकते हैं 6207175430। दूसरा है 7070063889। ये दो कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है मदद किया जाएगा कि आखिर आपने जो है, यदि आप जेटेट 2013 पास किए थे और जो है आप झारखंड हाईकोर्ट में पिटिशनर बने थे, पिटिशनर बनने के बाद ये जो अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी झारखंड सहायक शिक्षक का सीधी नियुक्ति का, काउंसलिंग में आप भाग ले चुके हैं। भाग लेने के बाद आप देख रहे हैं कटअप जितना था, कटअप से आपका ज़्यादा है। ऐसे सैकड़ों लड़के हैं जिनका कटअप से ज़्यादा अंक है। तो दोस्तों उनको फिर से एक बार मौका दिया जाना है। इसके लिए, इसको लेकर आप कॉल कर सकते हैं। चूँकि दोस्तों अभी भी सीट वैकेंट है, सीट खाली बचा हुआ है, रिक्त पद बचा हुआ है झारखंड सहायक शिक्षक का, जो कि आपका ये रोस्टर 2015 का है दोस्तों। ये जो है बहुत सारे सीट बचा हुआ है और उसको भरना जरूरी है। इसीलिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दिखा दिया। यदि आपका कटअप से ज़्यादा अंक है और आप शामिल हुए थे झारखंड सहायक शिक्षक की सीधी नियुक्ति के काउंसलिंग में, तो दोस्तों आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए एक और मौका है। दूसरी ओर मैं बता दोस्तों, इसको लेकर कई केस भी चल रहा है, जिससे ये उम्मीद किया जा रहा है कि जेटेट वालों की जो है बारी बारी करके बहुत सारे लोगों को जॉब होने वाली है। और दोस्तों जो ही यहाँ पर काउंसलिंग हो जा रही है तो गवर्नमेंट फटाफट ज्वाइनिंग लेटर देने का काम कर रही है, क्योंकि उनके पास उपलब्धि दिखाने के लिए अभी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कुछ नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो कोई भी समय गंवा नहीं रही है। जो ही आपको ऐसा काउंसलिंग हो जाता है, फटाफट के अंदाज में आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जा रही है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।